कौसा मनपा अस्पताल पर हाईकोर्ट के दिए गए आदेश को लेकर एपीसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रफीक कांदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 29 जनवरी को मुंबई उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस देवेंद्र गंगोपाध्याय और आसिफ डॉक्टर इनकी बेंच ने ठाणे मनपा के कौसा स्थित हकीम अजमल खां अस्पताल पर अपना आदेश निर्देश जारी कर इस याचिका की सुनवाई खत्म की। क्या पूरी तरह से एपीसीआर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स इस संगठन के वकीलों ने यह लड़ाई लड़ी। 2022 जनवरी में यह याचिका दायर की गई थी और 2024 में जनवरी में इसका फैसला आ गया। काफी राजनीति भी हुई, इस पीआई को रख करके मुद्दों को भटकाने की भी कोशिश हुई। तो अंत में हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिए, चीफ जस्टिस के बेंच ने इस अस्पताल को लेकर के क्या क्या कहा है और क्या पूरी इस पर इस जजमेंट की विवेचना है, उस पर जानकारी दी है एपीसीआर के एडवोकेट करीम पठान और अबूजैद इराकी ने। सुनिए। इस पीआईएल में मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड था और हमने एडवोकेट यूसुफ मुछाला सर जो सीनियर एडवोकेट है उनको असिस्ट किया था इस पिटीशन में। ये जो फैसला आया है इस पीआईएल में 2 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद और एक कानूनी कार्रवाई करने के बाद इसमें हमने जो पीआईएल फाइल किया था उसमें जो प्रेयर्स थे, जो हमारी मांगे थी, उसको हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और इस पीआईएल को अलाउड कर दिया है। और अलाउड करने के बाद इसमें इन्होंने 3 डायरेक्शंस पास किए हैं। वो डायरेक्शंस में पहली डायरेक्शन ये है कि ठाणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो एक रिजोल्यूशन पास किया था जिसका नंबर है 750 और 3 मार्च 2022 को, उस रिजोल्यूशन में जो भी टर्म्स और क्लॉजेस थे उसी रिजोल्यूशन के हिसाब से इस हॉस्पिटल को चलना चाहिए, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, दूसरा डायरेक्शन दिया है कि इस हॉस्पिटल को जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस मॉडल पे चलाया जा रहा था, तो इसको एक प्रॉफिट मेकिंग हॉस्पिटल ना रखते हुए, जो पहले था कि सिर्फ ऑरेंज और येलो राशन कार्ड होल्डर्स को ही फ्री मेडिकल सर्विसेज मिलेंगी, अब उस पॉइंट को हटाकर, उस जो क्लॉज को हटाकर हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जिनके पास ऑरेंज और येलो राशन कार्ड नहीं भी होंगे, ऐसे गरीब लोग जो हैं उनको भी फ्री मेडिकल सर्विसेज इस हॉस्पिटल में मिलेंगी और उसका पूरा खर्च ठाणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उठाएगी। और तीसरी बात ये थी, गाइडलाइन उसमें डायरेक्शन ये दिया है कि 2008 से लेकर 2000 अब तक के 2023-24 तक के इन 15 सालों में इस हॉस्पिटल को बुनियाद रखने से लेकर उसको खड़ा होने तक के, और उसका जो पहला बजट था 10 करोड़ का, 10 करोड़ से लेकर अब जो 160 करोड़ के आसपास जो उस पर खर्च हुआ है, और इतना खर्च होने के बावजूद वो हॉस्पिटल शुरू नहीं हो रहा था, फंक्शनल नहीं हो रहा था। लेकिन ये पीआईएल डालने के बाद ठाणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हरकत में आई और जब उन्हें लगा कि कोर्ट का हमें ऑर्डर आ सकता है, तब जाकर इन्होंने इस हॉस्पिटल पर और ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। तो इस 15 साल में इस हॉस्पिटल को बनाने में जो खर्च हुआ और उसमें जो स्कैम हुआ, जो इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, जो पब्लिक का फंड को मिसयूज़ किया गया है, तो उसकी इंक्वायरी करने के लिए हाईकोर्ट ने हमें कहा है कि आप इसका एक रिप्रेजेंटेशन दें, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट है, और उसकी आगे कार्रवाई की, इसका इंक्वायरी हो जाए और इसमें जो शामिल होंगे इस स्कैम में उनकी पर कार्रवाई हो जाए। ये डायरेक्शंस पास है। मेरा नाम एडवोकेट अबूजैद जावेद इराकी है। मैं इस पीआईएल में पिटिशनर नंबर 2 हूँ, जनहित याचिका क्रमांक 2 हूँ। ये आवाम के हित में 2 बुनियादी बात मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला कि ये अस्पताल तकरीबन 15 साल से प्रोलॉन्ग था, शुरुआत नहीं हुई थी।
और हमारे शहर के कुछ सियासतदान हमारे शहर को आवाम को गुमराह कर रहे थे, ये कह करके हमने अस्पताल को शुरू कर दिया। हालांकि वो अस्पताल शुरू नहीं हुआ था। हमने उस चीज़ को कोर्ट में उठाया और कोर्ट के सामने वो मुद्दा रखा। कोर्ट ने कमिश्नर अपॉइंट किया था, कमिश्नर ने भी वही रिपोर्ट दिया कि अस्पताल शुरू नहीं हुआ, और वो सेम चीज़ जजमेंट में आ गया कि अस्पताल शुरू नहीं हुआ। तो कोर्ट ने कॉरपोरेशन को ये ऑर्डर किया है, ये डायरेक्ट किया है कि वो 90 दिन के अंदर अस्पताल को फुल फ्लेज ओपन कर दे, पूरी तरह से पूरी फैसिलिटी पूरी सुविधा के साथ ओपन कर दे, फंक्शनल कर दे। तो ये पहला एक आवाम के हित में है कि एक म्यूनसिपल हॉस्पिटल पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। अब दूसरा जो है बात, जो सियासतदान एक बोल रहे थे कि ये अस्पताल पूरी तरह से कैशलेस है, ये भी आवाम को गुमराह करने के लिए कहा जा रहा था। ये पूरी तरह से कैशलेस नहीं था। ये कॉरपोरेशन ने अपनी हलफनामा दाखिल किया था। हलफनामा में कॉरपोरेशन ने कहा था कि यहाँ पर सिर्फ येलो और ऑरेंज राशन कार्ड होल्डर और अंत्योदया कार्ड होल्डर और अन्नपूर्णा कार्ड होल्डर, ये 4 कार्ड होल्डर को सिर्फ फ्री में मेडिकल सर्विस दी जाएगी। और बाकी का क्या, तो बाकी का वो लोग 79% जो, ये गौरतलब बात है कि अस्पताल का ठहराव 2008 पे पास हुआ और इसका काम 2014 में शुरू हुआ। और 2014 से लेकर के 2021 निकल गया, तब तक अस्पताल शुरू नहीं हुआ। हम तकरीबन 1 साल तक कॉरपोरेशन में उस चीज़ को रिप्रेजेंट किए, कॉरपोरेशन ने हमारा कोई जवाब नहीं दिया। फिर मजबूरी में हमने 2022 जनवरी को एक जनहित याचिका दाखिल किया कोर्ट के अंदर, और उस जनहित याचिका का ये असर हुआ कि उन्होंने अस्पताल का काम को जल्दी से जल्दी मुकम्मल करने की कोशिश किया। और ये हमारे पीआई का ही इफेक्ट था कि अस्पताल का काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो गया। और कोर्ट की निगरानी में कोर्ट ने उनको कई दफ़ा फटकार भी लगाया। और ये सिर्फ पीआई का ही असर है कि अस्पताल आज मुकम्मल खड़ा हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला 90 दिन के अंदर या थोड़ा ऊपर नीचे पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा। यहाँ के एमएलए जितेंद्र अवार्ड ने जब वो मौत हुई थी तो पीएल दाखिल करने वालों को, जैसे हनीफ कामदार साहब है, उनके ऊपर उन्होंने उंगली उठाई थी। ये पीएल दाखिल करके इस हॉस्पिटल को रोक दिया गया है, नहीं तो ये कब से चालू हो जाता। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे खुलासे से? ये जो कोर्ट का जजमेंट आया है मुमरा वासियों की वजह से, किसकी मेहनत रही है, और अवार्ड साहब ने जो उस टाइम जुमला कहा था उसको लेके आप क्या कहेंगे? अब उस जुमले को तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा शायद उनको कॉरपोरेशन के कुछ ऑफिसर्स ने गुमराह किए थे कि हमारे पीआई की वजह से हॉस्पिटल का काम रुक गया है। और उसकी वजह मुझे ये समझ में आती कि कुछ ऑफिसर्स अपनी चमड़ी बचाना चाहते थे, इस वजह से हमारे पीआई को बदनाम किए। हालांकि कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व की है कि पीआई दाखिल होने की वजह से यह अस्पताल का काम जल्द से जल्द मुकम्मल हुआ। और जो मौत की बात हो रही है वो जो पहले भी मैं कह चुका हूँ कि यह अस्पताल के अंदर नहीं हुआ है, ये मुमरा मैटरनिटी होम के अंदर हुआ है, जो अस्पताल के एक छोटे से हिस्से में चलता है। और वो हमारे जनहित याचिका का मुद्दा ही नहीं था। और ये जजमेंट के अंदर भी तमाम बातें वजाहत के साथ साफ में आ चुकी है। अच्छा, एक बात मगर सर मेरा मेन जुमला क्या है, जैसे ये पीएल दाखिल होने के बाद उन्हें ये दिखाना था हॉस्पिटल चालू है, तो उन लोगों ने वो होम सेंटर इधर लाके डाल दिया। ये हमारा पीएल जनवरी 2022 में दाखिल हुआ और उन्होंने होम सेंटर अप्रैल 2022 में यहाँ पर लाकर के शिफ्ट किया। और उस चीज़ को अपने हलफनामा के जरिए, ये हलफनामा के जरिए उन्होंने कोर्ट के अंदर बताया कि हमने अस्पताल के शुरू कर दिया है कुछ फैसिलिटीज। तो हमने उस चीज़ का ऑब्जेक्शन दिया और कोर्ट ने उसी के ऊपर 27 सितंबर 2023 को एक कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया था। और उस कोर्ट कमिश्नर ने वो तमाम बातों का खुलासा कर दिया था अपने रिपोर्ट के अंदर कि अस्पताल ओपन ही नहीं हुआ है, और जो ओपन हुआ है वो अस्पताल का हिस्सा नहीं है। ये कोर्ट कमिश्नर का रिपोर्ट था, जो इससे पहले भी आपको न्यूज़ में बता दिया जा चुका है। इस बात को मैं कंप्लीट करता हूँ। इस पीआईएल की वजह से हॉस्पिटल नहीं शुरू हुआ है, ये सरासर गलत बात है। 2008 से लेकर 2022 तक कोई पीआईएल नहीं था, तो आपको कोई रुकावट नहीं थी ये हॉस्पिटल शुरू करने के लिए। एक बात, जनवरी 2022 में जब ये पीआईएल जाता है तब आपको लगता है कि जब कोर्ट से फटकार बैठेगी तब जाकर आपने एक मैटरनिटी होम को वहाँ शिफ्ट किया, ताकि लोगों के नज़र में धूल झोंक दें कि यहाँ ये हॉस्पिटल फंक्शनल हो रहा है। जबकि ये शिफ्टिंग सिर्फ हाई कोर्ट में दिखाने के लिए थी कि यहाँ पर कुछ मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है। अदरवाइज अगर ये पीआईएल दाखिल नहीं होता 2022 में, और पता नहीं कितने साल मुमरा वासियों को इस हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटी मिलने के लिए इंतज़ार करना। खान साहब मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, ये जिसने भी इसको आनन फानन में दिखाने के लिए जिन ऑफिसरों ने
जिन पॉलिटिकल लोगों ने ये चालू किया था, तो इन पे कुछ कार्रवाई होगी क्या? ये चालू करने के लिए आनन फानन में जो उन्होंने स्टेप्स लिए होंगे। और रही बात जो थर्ड मुद्दा जो डायरेक्शंस हाईकोर्ट ने पास किया है कि जिसमें हमको लिबर्टी दी है कि हम एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हेल्थ डिपार्टमेंट का है कि इस हॉस्पिटल को शुरू से लेकर अब तक के बनाने में, चलाने में और खड़ा करने तक के जितना भी स्कैम हुआ है या जिसका भी इन्वॉल्वमेंट है उस पर आप स्टेप्स ले लो या कंप्लेंट फाइल करो। तो आप आगे बढ़ेंगे? अभी हम वो राय मशवरा करेंगे कि वो रिप्रेजेंटेशन आगे कब देना है क्या।